हर हर महादेव, त्रयोदश अध्याय, सदाचार आदि गुणों का वर्णन। शौनक आदि ऋषियों ने सूजी से पूछा, हे सूजी, आप शीघ्र ही सदाचार का वर्णन करो, जिसके द्वारा विद्वान लोगों पर विजय पा सकते हैं, और स्वर्ग के देने वाले धर्मों का और नरकों के देने वाले अधर्मों का वर्णन करो। सूजी ने उत्तर में कहा, सदाचार वाला विद्वान वास्तव में ब्राह्मण है। सबका ज्ञान रखने वाला और आचरण वाला मनुष्य ब्राह्मण विप्र है। उन दोनों में से एक का पालन करने वाला द्विज कहलाता है। अल्प आचरण करने वाला और वेद का अल्प ज्ञान रखने वाला तथा राजा की सेवा करने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण है। स्वल्प आचरण वाला और खेती व्यापार करने वाला मनुष्य वैश्य ब्राह्मण है। स्वयं खेती करने वाला मनुष्य शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। दूसरों से शत्रुता रखने वाला और ईर्ष्या रखने वाला चांडाल द्विज कहलाता है। भूमि का पालन करने वाला राजा कहलाता है। इस भिन्न क्षत्रिय कहलाता है। अन्न आदि धन का क्रय विक्रय करने वाला वैश्य कहलाता है। इससे भिन्न को वाणिक कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता है। खेती करने वाला शूद्र वैश्य कहलाता है। अन्य दैसु कहलाते हैं। प्रातः काल सब वर्णों को पूर्व की ओर मुख करके देवों का, धर्मों का और अर्थों का चिंतन करना चाहिए। इससे साथ ही कलेशों का और आय और व्याग का भी चिंतन करना चाहिए। रात का अंतिम पहर उषा काल कहलाता है। पहर का अर्ध भाग संधि कहलाता है। उस समय द्विज को उठकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। जल से बाहर ग्रहण किए हुए जल से ही गुदा धोनी चाहिए। इसके पश्चात हाथों को मिट्टी के द्वारा पवित्र करने चाहिए। कम से कम 8 बार कुल्ली करनी चाहिए। पत्ते से अथवा नीम बबूल की दांतों से दातुन करनी चाहिए। इसके पश्चात जल के देवता को प्रणाम करके मंत्र का श्लोक बोलकर स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना हो तो कंठ तक या कमर तक, घुटनों तक पानी में बैठकर स्नान करना चाहिए। नदी के किनारे ही बैठकर तीर्थ के जल से देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्वस्थ अधो वस्त्र ओढ़कर वस्त्र सभी धार्मिक कार्यों में धारण करने चाहिए। नदी आदि तीर्थों के अधो वस्त्र आदि नहीं धोने चाहिए। तीर्थ की भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। अपो हिष्टा इत्यादि मंत्रों से सिर पर जल छिड़ककर शरीर प्रत्यक्ष करें। प्रातःकालीन, मध्यकालीन तथा सायकालीन संध्या करनी चाहिए। हे मुनियों, मध्य में गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य को एक ही बार अर्घ देना चाहिए। अग्नियों की छत से लंबमान सूर्य का दर्शन करें और स्वयं सूर्य की परिक्रमा करके आचमन करें। शास्त्र की आज्ञा है कि ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। निश्चित समय पर किए बिना दिन बीत जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने के लिए गायत्री का जाप करना चाहिए। धन आदि की प्राप्ति के लिए शिव सेवा आदि देवताओं का पूजन अर्चन करें। पवित्र देवालय में शुद्ध आसन पर बैठकर बुद्धि को स्थिर करके अपने प्रवान मंत्र का जाप करें। तदंतर गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रवान के तीनों अक्षरों में अम, ऊम, मा, जीव और ब्रह की एकता तथा तीनों देवों की एकता निहित है। अतः प्रवान मंत्र का जाप अति आवश्यक है। इस प्रकार अर्थ सहित साथ में प्रवान मंत्र का जपने वाला व्यक्ति ब्रह को प्राप्त कर लेता है।